हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो आज यहाँ पे डिस्कस करने वाला प्रैक्टिस सेट नंबर 203 और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण होती है। 1 से लेके गए 202 तक हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, तो उनको भी देख लीजिएगा, ये भी काफ़ी एक महत्वपूर्ण है। और ये चैनल भी हम बीपीएससी स्टूडेंट के लिए ही बनाए, तो अगर आप लोग बीपीएससी एग्जाम का तैयारी करते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड गैस पीडीएफ तो हम टेलीग्राम पे शेयर कर देते हैं, लेकिन गैस इस ऐप को आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिएगा। इस ऐप पे गैस हम 99 में एक सीरीज चला रहे हैं जो कि गैस लाइफ टाइम के लिए होगा, प्रैक्टिस सेट करके, लेकिन वो मॉक टेस्ट होगा, तो इनको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण होगा लाइफ टाइम के लिए। पहला क्वेश्चन देखिए, एंड गैस आज जो हम क्वेश्चन लिए हैं राष्ट्रीय प्रतीक, जो कि पॉलिटी का ही क्वेश्चन है, इनके अलावा 2-3 टॉपिक से भी और क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पे। नौ गैस पहला क्वेश्चन है, जल नहीं हो जाएगा। जन गण मन भारत को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था कब? 1948 में या 1949 में, 1950 में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो 1950 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ना यहाँ पे देख सकते हैं संविधान सभा को 24 जनवरी 1950 को जन गण मन राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था और संपूर्ण राष्ट्रीय गान को गाने में लगभग 52 सेकंड लगता है, तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं। नौ गेस क्वेश्चन यहाँ पे 2 बात करने वाले हैं। भारत शासन के द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया था? 15 अगस्त 1948, 2 अक्टूबर 1947, 26 जनवरी 1950, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इनके बारे में मेंशन किया गया है। भारत शासन के द्वारा राजकीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया है और यह सारनाथ स्थित अशोक सिंह के स्तंभ के शीर्ष अंगीकृत किया गया है, तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट देखें यहाँ पे। लेकिन गैस आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस ऐप को डाउनलोड नहीं किए, तो इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इस ऐप पे आपको काफ़ी सारा पीडीएफ सेक्शन मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, शायद हिस्ट्री पॉलिटी जो भी आपका बीपीएससी का सिलेबस है सारा वीडियो लेक्चर हो जाएगा। और बीपीएससी के बहुत सारे एग्जाम में हिंदी भी आती है, तो हिंदी को भी हम ऐड करके रखें, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड गैस क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं 3 क्वेश्चन है। भारत की संविधान सभा राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकृति दिया गया था? 22 जुलाई 1947 को, 26 जुलाई 1947 को, 25 जुलाई 1947 को, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ गैस यहाँ पे थोड़ा सा इनके बारे में मेंशन किया होगा। भारत की संविधान सभा को अपने चौथे अधिवेशन, जो कि गैस 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति दिया गया था और राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो चक्र है 24 तिल्ली और राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बन गए 3:2 है, तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखें, 4 क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? हिरन है, हाथी है, बाघ है, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? बाघ है। ऑप्शन सी को टिक लगा के चले आइएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं भारत में राष्ट्रीय पशु बाघ है यहाँ पे, और देश में बाघों की जो संख्या वो घट रही थी, तो 14 अप्रैल 1973 को बाघों परियोजना शुरू किया गया था यहाँ पे। नाउ गैस क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले 5 क्वेश्चन है। भारत की राष्ट्रीय पक्षी कौन सी? कोयला है, हंस है, मोर है, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? मोर है यहाँ पे। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा गैस, हम ऐसा कोई सा टॉपिक बीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड हम छोड़ने वाले नहीं। जितनी भी बीपीएससी एग्जाम में अगर टॉपिक आती है वो सारे टॉपिक हम आप लोग के बीच कवर करने वाले। बस आप लोग सपोर्ट करिए यहाँ पे, और प्लीज इस ऐप को आप लोग कुछ करें न करें, क्लास ज्वाइन करेंगे 99 रुपीज़ वाला आप ज्वाइन करके प्रैक्टिस सेट जरूर ज्वाइन कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है, जो कि लाइफ टाइम के लिए रहेगा यहाँ पे। नाउ यहाँ पे देख सकते हैं भारत की राष्ट्रीय पक्षी जो बात करने वाले मोर है यहाँ पे, और भारत का गैस राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है यहाँ पे, राष्ट्रीय पुष्प कमल है यहाँ पे, भारत के राष्ट्रीय फल आम है यहाँ पे, राष्ट्रीय वाक्य असत्य में जयते हैं, जो कि सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है, तो ये एक छोटा के रूप में आप जानकारी रख सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गए 6 क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र किसके प्रतीक है? स्वतंत्रता का, न्याय का, समानता का, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? न्याय के प्रतीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफेद पट्टी के बीच में जो नीले चक्र होते हैं, इसमें गैस 24 तिलियां होती हैं, जो कि न्याय के प्रतीक है, तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं, जो कि यहाँ पे कुछ इमेज देख सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस, एंड टॉपिक भी थोड़ा चेंज कर दिए, राज्य एवं संघ राष्ट्र से लिए, यहाँ से भी बीपीएससी में पूछा जाता है। एंड 7 क्वेश्चन है गैस यहाँ पे, संविधान हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया? यहाँ पे भारत और इंडिया, बिल्कुल भारत और इंडिया से किया गया, केवल भारत नहीं हो जाएगा और हिंदुस्तान और इंडिया नहीं हो जाएगा। ए को आप लोग टिक लगा के चलेगा, डी और ई नहीं होगा यहाँ पे देख सकते हैं संविधान में भारतीय राष्ट्रों का उल्लेख 2 नामों और इंडिया के रूप में किया गया। अनुच्छेद 1 में उल्लेख किया गया, भारत अर्थात इंडिया के राज्यों के संघ होगा यहाँ पे। क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे 8 क्वेश्चन है। संविधान का प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत
राज्यों का समूह है या राज्यों का फेडरेशन है या राज्यों का यूनियन है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनके आंसर की बात करूँ गैस, राज्यों का यूनियन हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे गैस कुछ पॉइंट मेंशन किया हो, संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया, ये संविधान के अनुच्छेद 1 है ना, ये जरूर याद रखिएगा, कई बार एग्जाम पूछा गया, और इसी में लिखा गया है भारत अर्थात इंडिया के राज्यों का संघ। बस आप इतना भी जानकारी रखिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। नाउ क्वेश्चन 9 देखिएगा, संविधान की निम्न कृतियों में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने के अधिकार है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा इस अनुच्छेद 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी को आप लोग टिक लगा के चले आएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और उनके क्षेत्र की सीमा और नाम परिवर्तन का अधिकार शक्ति भारतीय संघों को निहित है, जबकि अनुच्छेद 1 में के तहत संघों का नाम और राज्य क्षेत्र, और अनुच्छेद 2 में बात करेंगे भारतीय संघ के नए राज्यों में प्रवेश और स्थापना की शक्ति संसद को प्रदान करती है। तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे 10 बात करेंगे, नए राज्य का गठन की शक्ति निहित है, किसकी में निहित है? संसद में या राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गैस यहाँ पे संसद हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे 11 क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों को सीमाओं को परिवर्तन करने की शक्ति? संसद, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा संसद हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम बेसिक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी एग्जाम में। क्वेश्चन 12 देखिए, एक नया राज्य बनाने का संवैधानिक संशोधन के लिए बहुमत चाहिए, साधारण 2/3, 3/3, 3/4, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साधारण हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक नया राज्यों के निर्माणों के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर या किसी राज्य का नाम परिवर्तन करके या एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकेगी। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, डी और ई नहीं होगा यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे कुछ पॉइंट मेंशन गैस, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य में सीमाओं को बदलना और नए राज्यों के निर्माण करना अर्थात उनके नामों को परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद को दिया गया है यहाँ पे। तो ये एक जानकारी रख सकते हैं। एंड यहाँ पे बात करें गैस 14 क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघों राज्य बनाए गए हैं? 4 राज्य और 6 संघ, 17 राज्य और 6 संघ, 14 राज्य और 8 संघ, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। 14 राज्य 8 संघ हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों का निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ है और जिसका सिफारिश पर 14 राज्य 6 संघ राज्य क्षेत्र की स्थापना किया गया। आंध्र प्रदेश स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर गठित किया गया। 1 अक्टूबर 1953 में प्रथम राज्य था यहाँ पे। तो ये एक जानकारी रख सकते हैं। नौ गेस क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 15, तेलंगाना राज्य को बनाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या होगी 17, 28, 29, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा 28 हो जाएगी, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नौ क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के बाद भारत के राज्यों की संख्या 29 हो गई थी, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य के 2 संघों के क्षेत्र में विभाजन के उपरांत राज्यों का वर्तमान संख्या 28 है। दादर और नागर हवेली, दमन और दीव को विलय होने के बाद राज्यों संघ राज्यों का जो संख्या है वो 8 हो गई थी। ये एक जानकारी रख सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे बात करें गैस 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्यों का क्षेत्र नहीं है? अंडमान निकोबार, दमन द्वीप, गोवा, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से यहाँ पे बात करने वाले कोई नहीं। आंसर हो जाएगा गोवा हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नोगेस यहाँ पे देख सकते हैं भारत में संविधान का पहले अनुसूची में राज्य और संघों की राज्य क्षेत्र का उल्लेख है और इसी अनुसूची में गोवा राज्य के अंतर्गत, जबकि शेष विकल्प संघ राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है। तो ये एक जानकारी रख सकते हैं। दिल्ली क्या है? एक राज्य है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, बिल्कुल बी करेक्ट आंसर होगा, डी और ई नहीं होने वाला है यहाँ पे। नौ गेस यहाँ पे देख सकते हैं संविधान के प्रथम अनुसूची में दिल्ली एक संघ राज्य का क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 18 क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया है 30वें संशोधन के अंतर्गत या 32वें संशोधन के अंतर्गत, 35वें संशोधन के अंतर्गत, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा 35वें संशोधन के अंतर्गत, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? 35वें संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम भारत में गए संयुक्त राज्यों के रूप में शामिल किया गया है और 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को गए यहाँ पे 22वां राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। यहाँ पे क्वेश्चन 19 यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं।
भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 1947, 1951, 1956, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनके आंसर की बात करूंगा 1956 हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ यहाँ पे देख सकते हैं राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया यहाँ पे। नाउ गेस क्वेश्चन यहाँ पे 20 बात करने वाले 20 क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश एक भाषीय राज्य के रूप में गठित किया गया 1950, 1953, 1956, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, 1953 हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ अगला जो टॉपिक है नागरिकता, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि क्वेश्चन है कि देखिए भारत के संविधान के किस भाग में नागरिक से संबंधित प्रावधान किया गया है? भाग 1 में, भाग 2 में या भाग 7 में, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनका आंसर की बात करूँ भाग 2 हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही का गैस यहाँ पे कुछ पॉइंट मेंशन गैस भारत के संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। 22 क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे नागरिक से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया? भाग 1, भाग 3, भाग 2, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, भाग 2 में हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 23 यहाँ पे बात करेंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिक से संबंधित है? 3 से 10 जी नहीं, 4 से 11 नहीं, 5 से अनुच्छेद 5 से 11 हो जाएगा, सी को टिक ला दीजिएगा, डी और ई नहीं होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें यहाँ पे भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा नागरिक प्रदान करता है? दोहरा नागरिक, एकल नागरिक, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा एकल नागरिक हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट मेंशन किया गया है, भारतीय संविधान का एकल नागरिक प्रदान किया गया है और भारत का प्रत्येक नागरिक को केवल एक ही नागरिकता है, अर्थात वह केवल भारत का एक ही नागरिक है। और अमेरिका, भारतीय संघ और राज्य दोहरी नागरिकता भारत का प्रचलन नहीं है यहाँ पे। नाउ गेस नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें 25 क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता निम्नलिखित में से विशेषता कौन सी सही है? यहाँ पे राज्य और राष्ट्रीय दोहरी नागरिकता, या राज्य में एकल नागरिकता, या संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर आंसर की बात करें संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता हो जाएगी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे 26 किस देश में दोहरा नागरिकता का सिद्धांत स्वीकृति किया गया? कनाडा का मिस्टेक है, कनाडा। और देखिए होता है क्या, एक दिन में हम 2-3 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर रहे हैं, तो एक्चुअली है क्या थोड़ा सा दबाव रहता है टीम पे भी, तो इसी कारण से हो जाता है, लेकिन हम मुंह से जो बता रहे हैं उनको सुनिए। ऑस्ट्रेलिया उपयुक्त में से अधिक, अमेरिका मिस्टेक था, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ही आंसर हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी और ई नहीं होगा। नोटिस यहाँ पे देख सकते हैं दोहरा नागरिकता का सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्वीकृति किया गया, बस यहाँ पे, और वहाँ पे प्रत्येक नागरिक को दोहरा नागरिकता प्राप्त है, बस इतना भी जानकारी रखिए, मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन आप लोग इस ऐप को डाउनलोड नहीं किए तो इस ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस सेट जरूर ज्वाइन कीजिए इस लैब टाइम के लिए, जो कि मॉक टेस्ट के लिए हो, बाकी क्लास ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन कीजिए। 6 संडे में सारा कुछ आपको कंप्लीटेड मिल जाएगा। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।